So hey, this is Selena Concise Physics Class 10 ICSE Board Chapter Force. So first of all, what is force? Force is a physical cause that tends to change the state of a rest or motion of a body or change the shape and size of the body. सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है कि वो या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा फोर्स लगाने की वजह से, या फिर अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं, और या फिर अगर वो मूविंग बॉडी नहीं है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है, तो उसका शेप और साइज चेंज कर देगा फोर्स अप्लाई करने की वजह से। फोर्स का ऐसा ही यूनिट होता है न्यूटन। Now moment of force and equilibrium, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ मोशन होता है। A rigid body when acted upon by force can have two kinds of motion। जब एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो दो टाइप का मोशन दिखाता है, या तो वो रोटेशनल मोशन दिखाएगा या तो वो लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगा। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? अगर एक बॉडी पर एक स्टेशनरी बॉडी है, वो फ्री टू मूव है, मतलब उसमें कोई भी एक पाइवटेड पॉइंट नहीं है, अगर वो फ्री टू मूव है तो वो होगा, उसको अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स के डायरेक्शन में आगे जाएगा। जैसे कि एक बॉल इस ग्राउंड पे यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉल पे हम लोग पीछे से पुश कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ जाएगा जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाए। अगर हम लोग उसके राइट साइड से फोर्स लगाएंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, तो वही यहाँ पे बता रहा है। For example, pushing a ball lying on a floor, it begins to move in the direction of push. नाउ रोटेशनल मोशन क्या होता है? एक बॉडी है जो कि पाइवटेड है। पाइवटेड मतलब एक पॉइंट पे फिक्स है, उसके सेंटर पॉइंट पे वो फिक्स है। जैसे कि एक फैन, वो अपने एक सूटेबल पॉइंट पे फिक्स होता है, तो वैसे ही एक बॉडी अपने सूटेबल पॉइंट पे फिक्स है कहीं से, और अगर हम लोग उसको मूव करेंगे तो वो स्ट्रेट तो जा नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स है, तो वो और पाइवटेड है, तो वो क्या होगा? वो रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा, वो गोल गोल घूमेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फैन हम दे चुका है। If a wheel is pivoted at the center and the force is applied tangentially on its rim, as shown in figure 1.2, the wheel rotates about an axis through its center. Similarly, when a force is applied normally on a handle of a door, the door begins to rotate about an axis passing through the hinge on which the door rests. So this is the door pivoted at 90 degree. सो ये 90 डिग्री पे पाइवटेड है, ये फिक्स है यहाँ पे। तो अब ये डोर को खोल बंद हम लोग कर रहे हैं, तो हैंडल से हम लोग यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं हैंडल पर, तो वो पीछे की तरफ खुल रहा है, और वो उसी को कह रहा है यहाँ पे कि वो अपने एक्सिस से वो डोर रोटेट करने लग जाता है। रोटेट कर रहा है, मोशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। मूवमेंट ये स्ट्रेट लाइन में तो दौड़ नहीं रहा है या फिर चल तो रहा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोशन कर रहा है। इट स्टार्ट्स रोटेशनल मोशन क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स है, एक सूटेबल पॉइंट पे फिक्स है। आपका डोर तो क्या बोलता है, आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करने लग जाता है जब आप खोलती हैं, वो एक जगह पे फिक्स होता है, वही यहाँ पे बता रहा है। नाउ स्टूडेंट, जस्ट रीड दिस thing for your better understanding that turning effect of force is also known as torque. I'm just explaining it after this. Just read this for your to keep some information about it. That what is torque? Torque is turning effect of force. It will come in your numericals. It will help you with your numericals. So kindly read it. Turning effect of force is also known as torque or moment of force. So factors affecting the turning of a body. The turning effect of a force on a body depends on the following two factors: the magnitude of the force applied. The greater you will apply the force, the greater will be the turning effect of the body. For example, you are applying a greater force on a door. The door will be opened more fastly. Okay. So the perpendicular distance of the line of the action of the force from the axis of rotation, तो एक डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक डोर पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग अगर उसके हैंडल पर फोर्स लगा रहे हैं और धक्का दे खोल रहे हैं तो वो आसान होगा, इजीली वो हम लोग का खुल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वहाँ से खोल रहे हैं जहाँ से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से उसका रोटेशन क्या कहते हैं हो रहा है, जहाँ से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री पे, जहाँ पे वो पाइवटेड पॉइंट उसका, वहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ से वो बहुत
बहुत, या तो होगा ही नहीं रोटेशन उस डोर का, या तो फिर बहुत धीरे होगा, इजी नहीं होगा। और अगर हम लोग मिडिल से कर रहे हैं, जैसे कि डोर के मिडिल में हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो खुलेगा लेकिन बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में खुलेगा डोर, या फिर बंद होगा। Now formula for moment of force is torque is equal to F into R. R is displacement, F is force. Force into displacement is equal to torque. Torque is turning effect of force, as you know. So F turning effect of force is equal to F into R. For producing maximum turning effect on a body, you have to apply the force maximum. Maximum the force you will apply, maximum the turning effect of the force will cause. Okay. SI unit of force is Newton and distance is meter. So SI unit of moment of force will be Newton into meter, as torque is equal to force into displacement. So Newton into meter, this is abbreviated as N into M, Newton meter. Okay, the CGS unit of moment of force is dyne into centimeter. You have to just keep this purple thing in your mind. You have to learn this, that 1 newton meter is equal to 10 to the power 5 dyne into 10 square centimeter is equal to 10 to the power 7 dyne centimeter, 1 kgf into meter and 1 gf into centimeter. This you have to remember just, and then in the next part we will study clockwise and anti-clockwise movement and other things. The examples of moment of force also we will study in the next part. Thanks for watching.